स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। थोड़े लेट हैं हम। सवाल देखते हैं आज का पहला। ये वाला सवाल पिछली क्लास में देखा था, समझ नहीं आया, दोबारा देखते हैं इसको। एक व्यक्ति बैंक खाते में 45 रुपये जमा करता है। एक व्यक्ति बैंक खाते में 45 रुपये जमा करता है, जो प्रति वर्ष 6.75% साधारण ब्याज देता है। 4 वर्ष बाद उसकी जमा राशि का मूल्य ज्ञात करें। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। दर कितनी दी रखी है हमको? 6.75। कितने वर्ष? 4। मल्टीप्लाई करते हैं। 4 पंजे 20 की 0, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0, 4 छंग 24, 3 27। कुल आया 27%, मतलब 27 रुपये मिले 100 पर। 100 पर कितने मिले? 27 रुपये। क्वेश्चन में कितने दिया? 4500 रुपये। हम क्या करेंगे? 27/100 इंटू 4500, 2 जीरो से 2 जीरो, 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लें। 27 इंटू 45, 27 पंजे 135, हाथ से लगाई 13, 27 चुक्के 108, 108 और 13 कितने हुआ? 121। कितना ब्याज आया? 1215 रुपये। क्या सवाल था? एक व्यक्ति ने बैंक खाते में 45 रुपये जमा किए करता है, जो प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 4 वर्ष बाद उसकी जमा राशि का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। अब हम साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल मूलधन प्राप्त हो जाएगा। कितना था? 4500 प्लस 1215, जोड़ो 5, 1 7 5, 5715 रुपये। जो जमा राशि हुई वो ही 5715 रुपये। तो हमारा उत्तर होगा 5715 रुपये। ये हमारा पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन। दिशा ने 9 वर्षों में के लिए 20,000 की राशि साधारण ब्याज पर निवेश की। कितने रुपए की राशि निवेश की दोस्तों? 20,000 रुपये। जो हमारा मूलधन आया वो है 20,000 रुपये। दर पर निवेश की और कुल 3350 रुपये की राशि प्राप्त की। उसने कितनी राशि प्राप्त की? यानी मिश्र धन 33,500 रुपये। जमा की थी 20,000, प्राप्त किए 33,500। यदि हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज बचेगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 33,500। मूलधन कितना है? 20,000। माइनस करेंगे तो 13,500 रुपये। साधारण ब्याज आया 13,500 रुपये। अब ये 13,500 रुपये कितने वर्षों में मिला? 9 वर्षों में। क्वेश्चन में दिया है दिशा ने 9 वर्षों के लिए ये ब्याज मिला है, वो मिला है 9 वर्षों में। तो 9 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 13,500। तो एक वर्ष में कितना मिला होगा? यदि 9 में 13,500 मिला है तो हम यदि 13,500 में 9 का भाग दे दें, यदि हम 13,500 में 9 का भाग दे दें तो हमें एक वर्ष का निकल आएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे 4, 9 पंच 45, 1500 रुपये। तो एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है 1500 रुपये। कितना ब्याज मिल रहा है? 1500। $33,500 मिश्रधन था, 20,000 मूलधन था, हमने माइनस किया तो हमें बचा 13,500। कितने बचा? 13,500। ये 13,500 जो है वो 9 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 9 वर्षों का। हमें एक वर्ष का निकालना है तो 13,500 में 9 का भाग देना पड़ेगा। 9 एकम 9,
नौ एकम नौ बच्चे 4 होगा 45, 9 पंजे 45, 2 जीरो के 2 जीरो। तो एक वर्ष में ब्याज मिला 1500 रुपये। कितना मिला? 1500। क्वेश्चन ने हमसे परसेंट पूछ रहा है, दर। क्या पूछ रहा है? दर, रेट। तो 1500 मिला। यदि हम परसेंटेज निकालना है, 1500 कितने पर मिला? 2000 पर मिला। 20,000 पर, सॉरी, कितने पर मिला? 20,000 पर। 1500 रुपये मिले 20,000 पर। तो ये कितना परसेंट है? तो ऊपर हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी परसेंट निकल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 15/2। 15/2 मतलब 2 सत्ते 14, एक भाग नहीं रहा, बड़ा ही दशमलव, तो पंजे 10, 7.5%। दर क्या थी? 7.5%। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं और दोबारा समझते हैं। दिशा ने 9 वर्षों के लिए 20,000 राशि की साधारण ब्याज दर पर निवेश की। उसने जो मूलधन था इस दिशा का, वो था 20,000 रुपये, और कुल 33,500 की राशि प्राप्त की। जो प्राप्त राशि की मतलब मिश्र धन था 33,500। यदि हम मिश्र धन में से मूलधन, प्राप्त राशि में से जमा राशि घटा दें तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त राशि थी 33,500 और जमा राशि थी 20,000। हमने प्राप्त राशि में से जमा राशि घटाई तो हमें बचा 13,500। वो ब्याज मिला। कितने वर्षों में मिला? 9 वर्षों में, क्योंकि दिशा ने 9 वर्षों के लिए राशि जमा की थी। कितने वर्षों के लिए की थी? 9 वर्षों के लिए। तो हमने 13,500 में 9 का भाग दिया, तो हमें निकल के आ गया कि एक वर्ष में दिशा को 1,500 रुपये ब्याज मिला। अब 1500 2000 का कितना परसेंट, 20,000 का कितना परसेंट है? 1500/20,000 इंटू 100, तो निकाला तो आया 7.5%। तो दर निकल कर आई 7.5%। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन। सुरेश एक निश्चित धनराशि सुरेश एक निश्चित धनराशि 5% वर्ष साधारण ब्याज पर, कितने प्रतिशत? 5% साधारण ब्याज पर निवेश की। यदि उसे 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 15, तो 15 गुणा वर्ष बाद 69,687 रुपये का ब्याज मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या है? कितने परसेंट की दर पर? 5%। कितने वर्षों के लिए? 15%। तो कुल कितना है? 75%। मतलब 75/100। हमें 75 रुपये ब्याज मिला 100 पर। कितने रुपये ब्याज मिला 100 पर? 75 रुपये। अब 75 रुपये ब्याज मिला 100 पर, हमारे हिसाब से 75, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है 69,687। कितना दे रखा है? 69,687। हमें एक का निकालना पड़ेगा, तो एक बराबर 69,687/75, ये एक का आ गया। थे कितने? 100, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 69,678/75 इंटू 100। हमें मूलधन निकालना है, हमारा मूलधन था 100। कितना था? 100, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 चुका 100, 25 3 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 18। मल्टीप्लाई कर लो। 23,226 इंटू 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92,904 रुपये। तो सुरेश ने जो राशि निवेश की थी वो थी 92,904 रुपये। तो हमारा मूलधन निकल कर आया 92,904 रुपये। उसने दर दी 5%, समय दिया 15, हमने मल्टीप्लाई किया 75। हमारे हिसाब से ब्याज मिला 75, लेकिन क्वेश्चन दे रखा था 69,687। हमारे 75 का मान 69,687 के बराबर है, तो हमने एक का मान निकाल लिया। हमारा मूलधन 100 था, इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास उत्तर निकल कितना गया? 92,904 रुपये। नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, श्री सिंह एक बैंक में, श्री सिंह एक बैंक में 5 प्रति वर्ष की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 की राशि निवेश करते हैं। साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी? हमने मिश्र धन पूछा, इसमें कितने परसेंट की दर से? 5%। 5 कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो कुल कितना हुआ? 15%। तो 100 पर कितने रुपए? 15 रुपये मिले। 100 पर कितने मिले? 15। हम कितने पर निकालना है? 1264 पे। 15/100 इंटू 1264। नहीं कट रहा? हम काटेंगे ही नहीं, हमें काटना ही नहीं है। हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 15 चुक्के 60, 15 छक्के 90, 90 6 96, हाथ से लगाई 9, 15 दूनी 30, 30 9 39, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 18 या 960/100। एक जीरो से एक जीरो बच रहे तो एक अंक छोड़ के दशमलव, तो हमें ब्याज मिला 189.6 रुपये। कितना ब्याज मिला? 189.6 रुपये। हमसे मिश्र धन पूछा है, हम क्या करेंगे? 1264 प्लस 189.6 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 के 6 पॉइंट, 9 और 9 18 की 8, हाथ से लगाइए 1, 8 और 1 9, 9 6 15 की 5, हाथ से लगाइए 1, 2 10, 8 2 10 और 1 11 की 1, हाथ से लगाइए 1, 1 1 2। गलत जोड़ दिए। 6 9 9 18 की 8, 8 14, 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1 1, 1458.6 रुपये। कितना मिलेगा उसको? कितनी राशि रह गई? 1264 की, 1264 तो 1453.6 रुपये। कितनी मिली उसको? 1453.6 रुपये। नोट कीजिए। अगला सवाल, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर से, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर ऋण पर 9600 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए। ब्याज कितना चुकाया उसने? 9600 रुपये। कितने वर्ष? 5 वर्ष। परसेंट कितनी? 16%। 16 इंटू 5 बराबर 80%, यानी उसने 100 रुपये पर 80 रुपये ब्याज दिया। 100 पर कितना ब्याज दिया? 80। उसने कितना ऋण लिया था? ऋण लिया था यानी कि मूलधन पूछ रहा है वो। उसने 100 पर 80 रुपये चुकाए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 9600 रुपये। हमारे हिसाब से 80 रुपये, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से 9600 रुपये। 0 से 0, 1 का मान आया 960/8। हमें कितने में निकालना है 100 का? तो 100 बराबर 960/8 इंटू 100। 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 0 के 0 0, तो 12,000 रुपये। 120 2 0 2 0,
तो सोहन ने कितने रुपए लिए थे? ऋण लिया था 12,000 रुपए का ऋण लिया था। क्या क्वेश्चन दिया? सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर से प्राप्त ऋण पर 96 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। उसने कितना ऋण लिया था? तो ऋण निकाला हमने, तो ऋण आया 12,000 रुपए। नोट कर लीजिए। अगला सवाल, सवाल है 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की राशि, 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती हैं। कुल साधारण ब्याज कितना होगा? कितने परसेंट की दर पर? एक 10% की दर पर और एक 15% की दर पर। 10% पर दे रहा है 20,000। कितने? 20,000 कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। 10 इंटू 3 30%, 30/100। ये कितने वर्ष कितने हैं इस पर? 20,000। कितना? 20,000। 10% पर दी 20,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये इस पर आ गया। और दूसरी दी 15% की दर पर, कितने वर्षों के लिए? 3, तो 15 इंटू 3 बराबर 45%, यानी 45/100। कितने हैं? 40,000। तो 45/100 इंटू 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 4 पंजे 20 की जीरो, 4 चुपके 16, 2 18, तो 18,000 रुपये इस पे मिले। 45,000 रुपये ब्याज मिला 18,000, 20,000 रुपये ब्याज मिला उसको, 40,000 रुपये ब्याज मिला उसको 18,000 और 20,000 रुपये ब्याज मिला उसको 6,000। उसने पूछा कुल साधारण ब्याज कितना होगा? कुल पूछा उसने, दोनों को जोड़ देंगे हम। पहले कितना था? 6,000 प्लस 18,000, दोनों को जोड़ा तो ब्याज आया 24,000। कितना आया? 24,000। तो उसको कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 24,000 रुपये प्राप्त हुआ। नोट कर लो। आज का आखिरी सवाल, 9,340 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष। 3%, तो 12 यानी कितने रुपए? 100 पर 60 रुपये। कितनी राशि है? 9,340, तो 60/100 इंटू 9,340, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 चुक्का 24, 6 3 18, 2 20 के जीरो, 6 नाम 54, 2 56, तो उत्तर है 5604, 5604 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ।